नमस्ते। आज हम उस एक ताकत की बात करेंगे जो अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाता है, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत। लेकिन चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या लगता है, सिर्फ जी तोड़ मेहनत करके कोई अमीर बन सकता है? सोच कर देखिए, अगर ऐसा होता तो वो मजदूर जो हमसे कहीं ज्यादा शारीरिक मेहनत करते हैं, वो आज सबसे अमीर होते, है ना? पर हम सब जानते हैं, हकीकत तो कुछ और ही है। तो फिर फर्क किस चीज का है? देखिए, फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क है सही दिशा का, सही स्ट्रैटेजी का। एक तरफ है वो कड़ी मेहनत जहां एफर्ट तो बहुत ज्यादा है पर रिटर्न बहुत कम, और वहीं दूसरी तरफ है एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जहां स्मार्ट तरीके से लगाया गया एफर्ट बहुत बड़े जबरदस्त नतीजे देता है। असल में ना, ज्यादातर लोग एक जाल में फंसे हुए हैं। इसे कहते हैं रैट रेस। चलिए जरा समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो रैट रेस ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। सोचिए, महीने की पहली तारीख को सैलरी आई, फिर वो बिल्स और ईएमआई चुकाने में निकल गई, और महीने के आखिर में हाथ फिर से खाली। ये बस एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई एंड नहीं है, और यही वो चक्कर है जो लोगों को कभी अमीर बनने ही नहीं देता। अब इस रैट रेस का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच का फर्क ना समझ पाना। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो गया या स्टॉक्स। और लाइबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कोई महंगा फोन या ईएमआई पर ली हुई कार। और होता क्या है, लोग अक्सर लाइबिलिटीज को ही एसेट समझकर खरीदते चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस रैट रेस से बाहर कैसे निकले? इसका जवाब छिपा है उस शक्ति में जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं, और वो है कंपाउंडिंग। ऐसा कहते हैं कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। अच्छा, चले इसकी ताकत को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए बचाकर उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, और मान लीजिए कि ये पैसा स्टॉक मार्केट के किसी इंडेक्स फंड में लगाया जाता है, जहां लंबे समय में औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिल जाता है, और ऐसा एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 20 सालों तक किया जाए, तो क्या होगा नतीजा? 20 साल बाद ये छोटी सी रकम 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू, जहां आपका पैसा वक्त के साथ खुद को कई गुना बढ़ा लेता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का असली खेल यहीं समझ आता है। देखिए, पहले 10 सालों में 12 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़कर लगभग 23 लाख हो जाता है, मतलब करीब करीब डबल। लेकिन अगले 10 सालों में जो होता है ना, वो कमाल है। ये रकम 4 गुना से भी ज्यादा उछलकर सीधा 1 करोड़ को पार कर जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब सिर्फ आपका पैसा काम नहीं कर रहा, बल्कि आपके पैसे से कमाया हुआ मुनाफा भी आपके लिए और पैसा कमा रहा है। यही वो पॉइंट है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वालों की जेब में डाल देती है। याद रखिए, दौलत बनाना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ठीक है, तो कंपाउंडिंग की ताकत तो समझ आ गई, पर अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। इसके लिए 3 बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी खुद को सबसे पहले पेमेंट करें। इसका मतलब है, जैसे ही सैलरी आए, कोई भी बिल चुकाने से पहले अपनी इनकम का 20 से 30% हिस्सा सीधा इन्वेस्टमेंट के लिए निकालकर अलग रख दें। रूल नंबर 2, बुरे कर्ज से बचें। मतलब दिखावे के लिए महंगे गैजेट्स या कार पर लोन लेना बंद करें। और तीसरा रूल, इनकम के कई रास्ते बनाएं। सिर्फ एक नौकरी के भरोसे मत बैठिए। साइड हसल या फ्रीलांसिंग जैसे ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करें। लेकिन एक बात याद रखिए, ये नियम तभी काम करेंगे जब माइंडसेट सही होगा, क्योंकि दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं बनती, वो सबसे पहले सोच में बनती है। तो कामयाब लोगों की तरह सोचने के लिए कुछ आदतें अपनानी होंगी। अपनी सुबह को कंट्रोल कीजिए। कहते ना, जो सुबह जीत लेता है वो दिन जीत लेता है। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें तो जरूर पढ़नी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जितना सीखेंगे उतना ही कमाएंगे।
और सबसे ज़रूरी बात, ये एक लंबी दौड़ है, तो पेशेंस, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या आज वो बीज बोया जाएगा जो 20 साल बाद एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनेगा? देखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, 500 रुपए से 1000 रुपए से भी, लेकिन शुरुआत करना वो सबसे ज़रूरी है। फैसला आपके हाथ में है।